नमस्कार दोस्तों। जितने भी नए कर्मचारी जॉब ज्वाइन करते हैं उनके मन में एक चीज़ का हमेशा डाउट रहता है कि आखिर ये एनओसी होता क्या है, आखिर इसका इस्तेमाल कब किया जाता है और कब इसको अप्लाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एनओसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसका यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो रिजाइन देते समय किया जाता है। जैसे कि अगर आप वर्तमान जिस पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं जॉब, या जिस पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ में आपका जॉब होता है, कहीं और पे जॉब होता है, तो आपको यहाँ छोड़कर उसमें जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको एनओसी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि अगर आप 1800 ग्रेड पे का जॉब कर रहे हैं, आपको 4200 या 2800 ग्रेड पे का जॉब हो गया, तो उसमें जब ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ताकि आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ज्वाइन करने में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो जब भी आप दूसरे जॉब का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको एनओसी अप्लाई करना पड़ता है। अपने एचओडी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप किसी और फॉर्म भरे हैं, उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और किसी और जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो आपको उस समय एक लेटर मिलता है। आपको उस समय लेटर दो तरह का मिल सकता है। अगर आपका एनओसी अप्रूव्ड हो गया तो वहाँ पे एक लेटर मिलेगा आपको कि आप तैयारी कर सकते हैं, आप इस जॉब को छोड़कर अगर रिजल्ट वहाँ पे होता है तो जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरा है कि अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो भी आपको लेटर मिलेगा, क्योंकि एनओसी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप किसी और जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो जब उसका फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको एनओसी देना पड़ता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले से कोई सरकारी नौकरी करते हैं, हाँ या ना का ऑप्शन आता है। अगर वहाँ पे आप हाँ करते हैं तो एनओसी कंपलसरी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको एनओसी अप्लाई करना ही पड़ता है। और जब आप जॉब ज्वाइन कीजिएगा, डीवी में जाइएगा, तो उस समय भी एनओसी आपको बनवाना पड़ता है। लेकिन उस समय जब एनओसी बनवाइएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉर्म भरते समय एनओसी बनवा चुके हैं, आपके डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो डीवी के समय भी आपको आसानी से एनओसी मिल जाता है। तो एनओसी का ज़रूरत आखिर क्यों पड़ता है? तो जब दूसरा जॉब होता है किसी को, तो उसको पहले वाला जॉब से रिजाइन देना पड़ता है। तो रिजाइन दो तरह का होता है, एक टेक्निकल रिजाइन, एक प्लेन रिजाइन या डायरेक्ट रिजाइन इसको बोल सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन ऐसी एक सुविधा है जिससे कि आप अगर रिजाइन दे देते हैं तो बाद में फिर से आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो गया कि उस जॉब में आपका नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, तो आप फिर से इसमें जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट रिजाइन में आपको मौका नहीं दिया जाता। अगर आप रिजाइन दे दिए तो आप दे दिए, ख़त्म जॉब हो जाती है आपकी। तो टेक्निकल रिजाइन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एनओसी बनवा कर टेक्निकल रिजाइन देते हैं तो आपका एनपीएस अकाउंट सेम रह जाएगा, आपका प्रान नंबर भी सेम रह जाएगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा से नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आप जॉब ज्वाइन किए थे तो सब कुछ प्रक्रिया हो चुका था। आपका पुलिस वेरिफिकेशन, एनपीएस अकाउंट, हर चीज़ आपका हो चुका था। तो वो चीज़ को आपके दूसरे वाले जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि टेक्निकल डिज़ाइन का मतलब ही ये होता है कि शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इनटू अदर जॉब। तो हर चीज़ आपका जो भी डाटा इधर रहता है वो दूसरे जॉब में आपका शिफ्ट कर दिया जाता है। और प्लेन डिज़ाइन जो होता है उसमें आपका हर चीज़ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप प्लेन डिज़ाइन दिए तो आपका एनपीएस अकाउंट बंद किया जाएगा, प्रान नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी फिर से होगा। हर प्रोसेस जो आप एक प्रोसेस से गुजरे थे वो हर चीज़ दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो एनओसी का एक बड़ा फ़ायदा यही है कि आप टेक्निकल डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको किसी भी प्रोसेस से फिर से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी दूसरे जॉब का तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो एनओसी ज़रूर बनवाएं और अपने एचओडी को इन्फॉर्म करें कि हाँ, हम दूसरे जॉब का तैयारी कर रहे हैं, हमें इसके लिए एनओसी चाहिए, तो आपको एनओसी दे देंगे। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।